ओके। सो अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट्स। सी, हम लोगों ने पहले ही फर्स्ट डे की जो ट्रेनिंग किया था एफिलिएट मार्केटिंग और लीड्स आर के बारे में हमने जो बात किया था, जहाँ पे मैंने ये अपने तरफ से पूरी कोशिश किया था कि आप लोग प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करो, प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करो कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। कोई भी पर्सन आपसे पूछ रहा है तो आपको सोचना नहीं पड़े कि क्या है, क्या बताऊं। स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है। ओके, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास है क्या, आप कैसे लोगों को सर्व करोगे। क्योंकि जब सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट होगा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ये सामने वाला पर्सन के पास हर इस जिस चीज के लिए मैं आया हूँ उसके पास हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि इफ यू आर प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव द नॉलेज अबाउट योर ओन प्रोडक्ट्स। बिकॉज जब आपके पास क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो ये चीज है और इसका बेनिफिट इस तरह से मिलेगा, ठीक है। So if you have a better understanding about your own product, your enthusiasm is enough. मतलब अगर आपको पता है कि आप क्या दे रहे हो, आप क्या मार्केटिंग कर रहे हो, पूरी क्लियर है कि कौन से लोगों के लिए आपका प्रोडक्ट्स है, आपका एग्जैक्टली ई लर्निंग प्रोडक्ट्स कौन सा ई लर्निंग है, लीड्स आर के एग्जैक्टली क्या है, तो आपका एक डिफरेंट लेवल पे आपका एक्साइटमेंट काम करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता है कि लीड्स आर है क्या, जिस प्रोडक्ट्स को आप काम कर रहे हो प्रोडक्ट्स है क्या, एग्जैक्टली वो कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकता है, एग्जैक्टली लोगों को उससे बेनिफिट क्या मिल सकता है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी वेबसाइट को देखो, अंडरस्टैंड करने के लिए कोर्स को मल्टीपल टाइम वॉच करो, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग्स दिया हुआ है कि एग्जैक्टली हम लोग जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। लेट मी, जब मैंने फर्स्ट दिन का ट्रेनिंग किया था और आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी शेयर किया था कि लीड्स आर की मनी मेकिंग मेक मनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्किंग ऑन एफिलिएट बिजनेस मॉडल व्हिच कैन हेल्प यू टू जनरेट 15 to 20 or 20 to 25 कस्टमर ऑर्गेनिकली बाय यूजिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो हम लोग का प्रोडक्ट्स हमें पता है कि अगर आपको ऑर्गेनिकली अपना प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है तो किसी भी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए कस्टमर चाहिए। हमारा प्रोडक्ट्स बताता है कि मार्केट उस प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए वो जो कस्टमर का रिक्वायर्ड है वो कस्टमर कैसे बिल्ड करना होता है। और ये प्रोडक्ट्स दूसरे एंगल से ये भी है कि स्पेशली डिजाइन हुआ पड़ा है जिसने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है, बट देयर स्ट्रगल टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स। सो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को स्क्रिप्टेड और प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिया हुआ है कि क्या क्या सीखने को मिलेगा। हेलो, ओके, आवाज आ रहा है? ओके, वेट। हाँ, चिंता मनी, एक बार अनम्यूट करना आपका। हेलो, मेरी आवाज आई सर? हाँ, आपको स्क्रीन क्लियर आ रही है आप लोगों सर थोड़ा ब्लर हो रहा है सर, स्क्रीन जो है। को? स्टिल ब्लर हो रहा है? राइट। प्रेजेंटेशन भी ब्लर हो रहा है? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, जस्ट वेट यार। अभी अ, अभी भी तो ब्लर है सर, बीच में ब्लर ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आवाज क्लियर आ रहा है मेरी? हाँ, आवाज क्लियर है सर। ठीक है यार, प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा। पॉसिबल हाँ है आप ठीक है लोग सर। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? ओके ओके, वो क्लियर है सर, समझ पा रहे हैं हम लोग। हाँ, देन फाइन यार, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके ओके सॉरी। सो देखिए यार, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन बाद में शेयर कर दूंगा। आई थिंक आई एम ऑडिबल राइट? ऑडिबल हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जस्ट आज का सेल्स है तो बहुत हद तक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग सुनो। ओके, रिकॉर्डिंग सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके ठीक है, चिंतामणि आवाज़ क्लियर है? अभी स्क्रीन क्लियर आ रहा हाँ है? स्क्रीन ब्लर है? सर, स्क्रीन क्लियर है लेकिन स्क्रीन ब्लर है लेकिन आवाज क्लियर है। यार आज पता नहीं कैसे स्क्रीन ब्लर आ रहा है। अब ठीक आ रहा है। ओके 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 ठीक है यार, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार। एनीवे हाँ, ओके तो ओके, देखो यार, चलेगा सर। सबसे पहले मैंने जो बोला ना कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्लियर बताया हुआ है। वहाँ पे एक एक चीज का स्क्रिप्ट दिया हुआ है, बेनिफिट्स क्या है। सो एक आपको ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट्स है क्या। सो अगर जब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि हु इज योर राइट कस्टमर, इस प्रोडक्ट्स का बेनिफिट कौन ले सकता है। ओके सो जब हमारा प्रोडक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। फिर हम सेल्स के अंदर देखो, जब प्रोडक्ट्स हमें क्लियर पता चल जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि सेगमेंटेशन कैसे करना है। तो आपका क्या होता है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू हैड स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। जेन्युइनली आप पूछो कि आप सब जितने भी आज वेबिनार्स में हो, आप लोगों ने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आपको आंसर्स मिल जाएगा कि मुझे इस वजह ये बेनिफिट चाहिए था, मैंने ये चीजें देखा था। एग्जैक्टली यही चीजें हमें दिखाना होता है। लेकिन जब हम बिजनेस के अंदर आ जाते हैं ना, तो हमारा डेस्परेशन चेंज हो जाता है। हम चीजों को दिखाने में नहीं, हम चीजों को बेचने में और अपने कमीशन का वेट करने लगते हैं स्टार्टिंग में ही। हमारा सेल्स बट हम सी, जिसने भी आपको इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, मतलब उसने वो फीलिंग शेयर किया है जिसकी वजह से आप कनेक्ट हो गए और इस बिजनेस में आ गए। क्योंकि आपको वो चीजें जो बताया ना, आपने उसको अटेंशन दिया। एग्जैक्टली समझो कि आप भी जब किसी को बताओगे ना, सामने वाला पर्सन को अटेंशन लेना पड़ेगा जब आप चीजों को बता रहे हो। ओके सो जब आपको पता चल जाता है कि आपका कस्टमर कौन है, तो होता क्या है कि आप उसमें देखते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कि जैसे कि हमारा ऑनलाइन मेक मनी ऑनलाइन प्रोडक्ट है। ओके ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी पर्सन को ऑनलाइन पैसे कमाना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मेंटोरशिप है, ट्रेनिंग्स है, कंप्लीट है, कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है, वेबिनार सपोर्ट है। ओके सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, जब आपके कस्टमर्स को आपकी आइडेंटिफिकेशन करना है, तो जब भी आपके पास कोई मैसेज आ रहा है, आप मैसेज कर रहे हो ना, तो 2 मिनट कम से कम टाइम दो। जस्ट गिव ए 2 मिनट्स कि आप जिस पर्सन से भी बात कर रहे हो, डेफिनेटली वो सोशल मीडिया प्रोफाइल से कनेक्ट कर रहे हो, या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम। ओके सो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर आप ये देखो कि आप उस पर्सन को जाके विजिट करो, देखो वो पर्सन का प्रोफाइल के ऊपर क्या बायो डाला हुआ है, वो प्रोफाइल के ऊपर कैसा पिक्चर्स लगाया हुआ है, वो प्रोफाइल के ऊपर क्या कर रहा है, वो कहाँ से है, किस सिटी से है ना। उसकी मतलब पूरा पर्सनालिटी चेकअप कर सकते हो आप, पूरी प्रोफाइलिंग कर सकते हो आप। लेकिन ये स्टेप्स कोई नहीं देखता है। और हम लोग क्या करते हैं कि बिना प्रोडक्ट्स को देखे, बिकॉज मैं आप लोगों को बोलूंगा 2 मिनट आप टाइम दो, आप जानो कि वो पर्सन है कौन। बिकॉज मैं जब टाइम देना स्टार्ट किया ना, तो मुझे फील हुआ कि मैं बहुत सारे गैप कर रहा था। मैं ऐसे भी लोगों को इंटरटेन कर रहा था जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है, मैं ऐसे लोगों को भी इंटरटेन कर रहा था जो इस बिजनेस पे डिजाइन ही नहीं है, जो शायद फेक प्रोफाइल बना के वो मेरे साथ मतलब टाइम पास कर रहे थे। मतलब जब मैंने ये टाइम देना स्टार्ट किया ना, कि उसकी प्रोफाइल देखना स्टार्ट किया, प्रोफाइल में 2 मिनट जाके गो थ्रू किया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर्स, उसका स्टेटस, उसका कंटेंट, उसका इंटरेस्ट, मुझे पता चल गया कि ये पर्सन सीरियस है या नहीं है। सो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस अपने बेस पे रखो, ना कि सामने वाला के हैंड में देना ही नहीं। ना तो बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपका टारगेट कस्टमर वो लोग हैं, उसको पता करना है तो कुछ आइडेंटिफाई लाइक की टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर, उसके लोकेशन देखो, वो किस लोकेशन से है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो केरला से है या फिर
मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया से, उससे क्या होता है कंपैटिबिलिटी एक बनती है। उसके इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट किधर है, वो अपने प्रोफाइल के ऊपर कुछ ना कुछ डाल रहा है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या फिर ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर वो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि वो उसका कोई प्रोफेशन, मतलब वो किसी प्रोफेशन में स्टूडेंट है, जॉब क्लास है, हाउसवाइफ है। इससे क्या होगा पता है क्या, जब आपको पता चल जाएगा ना कि ये सामने वाला जो पर्सन है ये स्टूडेंट है, तो आपकी डीलिंग का लेवल जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। आप उसके उस लेवल पे जाके डील कर रहे होगे। जैसे स्टूडेंट होते हैं तो जनरली, मैंने एक ग्रुप में आज एग्जांपल भी दिया था कि जब भी स्टूडेंट से हम बात करते हैं ना, तो आप हमेशा उसकी पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करो। सी, बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो कोई भी बिजनेस जब बड़ा बिल्ड बिजनेस होता है ना, तो हमेशा वो ना आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट्स बनाया है वो प्रोडक्ट्स क्या सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, क्या वो प्रोडक्ट्स कुछ कम्युनिटी का पेन पॉइंट के ऊपर डिजाइंड है। तो एक स्टूडेंट का पेन पॉइंट जनरली यही होता है कि वो, देखो यार हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हमें लगता था यार 10,000 20,000 कहीं गिरा हुआ मिल जाए या लॉटरी लग जाए, क्योंकि हमें पता था कि एक ही सोर्स है, वो है हमारे पेरेंट्स, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। दूसरा कोई सोर्स से पैसा आ ही नहीं सकता, दूसरा सोर्स से पैसा अगर आएगा तो वो सारे काम कर लेते हैं लोग, अगर पैसा दिखता है तो आप उसको दिखाओ कि यार देख भाई, ऐसा है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उस बिजनेस को स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कर रहे हैं। जितने भी आज की डेट में स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल तुम देखोगे ना, ये ऑनलाइन बिजनेस से ही होता है। इस तरीके से आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट का पॉकेट खर्च महीने का 3,000 रुपया मिल रहा है, 5,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, उससे उसकी फिक्स है। उसमें जो 5,000 मिल रहा है वो 5,000 को वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसका घटता है क्योंकि किसी का भी पॉकेट खर्चा ना हमेशा ज्यादा नहीं होता है, उसे कम ही लगता है। अगर आप उसको इस तरीके से बता दो कि यार आप महीने के 15 to 20,000 2 से 3 घंटे जो आप यूज करते हो सोशल मीडिया, उसको जस्ट रिप्लेस करोगे ना, तो आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो ना जानना चाहेगा, बता भाई क्या है। एक जॉब क्लास पर्सन के लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है कि उसको ना जॉब के अंदर ना एक इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, और उसको लगता है ना कि वो सारा काम करता है अपने इंक्रीमेंट के लिए, वो सारा काम करता है अपने इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है ना। अगर आप देखो तो पूरे साल मेहनत करने के बाद एक अप्रिशिएशन लेटर मिलता है उसे, और अप्रिशिएशन का क्या करेगा वो, अल्टीमेटली अप्रिशिएशन चलो मिलता है, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन पूरे साल काम करने के बाद उसे 5 से 7 एक 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। उसके लिए वो पूरे साल एफर्ट लगाता है, वो सारे काम करता है जो बॉस को पसंद है, जो कंपनी को अच्छा लगता है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, बस 10% के लिए। मतलब किसी की सैलरी 20,000 है ना, तो बस 2,000 के लिए वो पूरे साल परफॉर्मेंस देगा, पॉलिटिक्स का पार्ट भी बनेगा, और वहां पे फ्रीडम के नाम तो छोड़ दो, वहां पे उसको अल्टीमेटली एक डिसैटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीनी होती है। तो उसका पेन पॉइंट आप समझो ना 2,000 के लिए, लेकिन आप उसको अगर बता रहे हो कि अगर आप जॉब के साथ साथ अगर यहाँ से अगर 15 to 20,000 सोर्स लाइक अर्निंग आप कर सकते हो, हमारा परफेक्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, अगर वो चीजों को दिखाओगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ काम करेगा। या फिर आप इस तरह से बाल सकते हो कि जो आपकी सैलरी है ना, वो सैलरी का 50% जो हाइक है, अगर आपको मिलेगा इस सोर्स से, अगर 20,000 है और आपको 10,000 और मिलेगा, तो आप इस काम को करोगे? तो मैं बताऊंगा आपको, तो डेफिनेटली उसको करेगा। तो आपने उसके पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। एक मॉम्स लेडी जो होती है, घर में काम होता है, पहले वो क्या होता है कि शादी के पहले क्या ना वो जॉब्स वगैरह सब चीज होता है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है ना, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बहुत सारे रीजन के वजह से ना वो कुछ कर नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती है कि कुछ पैसा मैं भी सेव कर सकूं आने वाले टाइम में, फ्यूचर के लिए, अपने बेबी के लिए। हर कोई चाहता है कि एक्स्ट्रा इनकम। आप उसको बोल सकते हो कि देखो अगर अ, आप घर बैठ गए, आपके पास 2-3 घंटे टाइम मिलते होंगे जिसमें आपको जस्ट कहीं नहीं जाना है, तो डेफिनेटली अगर आपने उसको बोल दिया कि घर बैठ के आप ये कर सकते हो, तो जो अर्निंग वो एक्सपेक्ट करती थी कि मैं जाके जॉब में करूं, क्योंकि देखो हर किसी का ना शौक होता है कि ना कुछ पैसा हमारा, मतलब देखो चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो ना, कितना भी पैसा कमा रहा हो ना, लेकिन हर कोई चाहता है ना इंडिविजुअल उसकी अर्निंग हो,
क्योंकि अगर कोई पर्सन उसको पैसा दे रहा है ना, तो उसको पता है कि मैंने 10,000 दिया था, इस 10,000 का वाइसली मैनेज करना है। बट वो खुद से कमाएगा ना, तो एक माइंडली फ्रीडम रहेगा कि उसको कल के डेट में कुछ मतलब कुछ लगा ना कहीं इन्वेस्ट करना है या कुछ परचेज करना है, तो वो सोचेगा नहीं। तो आपने उसके पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। ओके, सो इस तरह से जब आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली उससे किस लेवल पे हमें बात करना है। क्योंकि हर किसी को एक ही पिच मारोगे, हर किसी को एक ही डायरेक्शन में आप बात करोगे, स्टूडेंट हो या मॉम्स लेडी हो या जॉब क्लास पर्सन हो, सबसे एक ही बार बात करोगे ना, तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपका सेल्स कन्वर्जन बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाएगा। ओके, सो कस्टमर सेगमेंटेशन, जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है, तो यू नो लाइक कि आपका प्रोडक्ट सामने वाला को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, आर दे एलिजिबल फॉर योर बिजनेस, आर दे आर परफेक्ट फिट फॉर योर बिजनेस, अपने लेवल पे ही आइडेंटिफाई कर लो। लोग बोलते हैं प्रीजस मत करो, मैं बोलता हूँ कि प्रीजस, अब ऐसा नहीं है कि प्रीजस ऐसे करना है कि हर किसी को अपने लेवल पे, कुछ चीजें जैसे आउटबाउंड मार्केटिंग में हम मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक अगर आप सामने वाला को आइडेंटिफाई करते हो ना, इसलिए तो बोलते हैं कि कस्टमर सेगमेंटेशन या टारगेट निश, इसलिए बोलते हैं। सो ये बेस्ट वे है, आप प्रोफाइल दो की देखोगे 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। ओके, सो प्रोडक्ट्स अंडरस्टैंडिंग मिल गया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो टारगेट नीश है वो है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको एड्स के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना है, और वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली मुझे अपनी प्रोडक्ट सेल करना है। उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है। बहुत लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, बट वहां पे उसकी अर्निंग नहीं आ रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने में। उन लोगों के लिए जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन अपने बिजनेस से लीड सर्च करना है, ये प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए। सो जिसको ऑनलाइन पैसा अर्निंग स्टार्ट करना है या घर बैठ के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, तो वो सारे लोग जो है हमारे कस्टमर है। ओके, नाउ जब हमें पता चल जाता है कि हमारा कस्टमर ये है, तो बात आ जाती है कनेक्टिविटी, सामने वाला को कैसे कनेक्ट करना है। बिकॉज सी, होता क्या है ना कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, मैसेज कर रहा है, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो शायद बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आप सामने वाला को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो शुरू के कुछ टाइम में, तो शायद आपको बाद में वो अटेंशन दे ही ना। क्योंकि लोग ना जज कर लेते हैं आपकी शुरू के कन्वर्सेशन से, शुरू के चैट से, है ना। तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कनेक्ट करते हो ना किसी भी पर्सन को, तो वो पर्सन क्या करता है ना, अटेंशन देता है आपको। नहीं कनेक्ट करोगे, वो अटेंशन देगा ही नहीं। उसके बाद आप कितना भी फॉलो अप ले लो, कितने भी मैसेज कर लो, वो आपके मैसेज को, उसको पता भी नहीं चलता कि आप फॉलो अप ले रहे हो। क्योंकि उसको लगता है ना कि वो सीक्वेंस में उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उसी में आपको डाल देता है और एकदम से ध्यान ही नहीं देता। सो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सामने वाला पर्सन जब भी आपसे कुछ पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप उससे क्वेश्चन करो कि लाइक व्हाई यू वांट टू स्टार्ट दिस, या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सर्चिंग दिस ऑल स्टफ। जब आप सामने वाला से जब पूछते हो ना, तो आपके पास एक अथॉरिटी वाला पर्सनालिटी आ जाता है ना। अथॉरिटी आपके अंदर आ जाता है कि आप सामने वाला से जब भी क्वेश्चनिंग करोगे ना, सामने वाला आपकी वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। क्या होता है, क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आप उसके बारे में ना डीपली जान पाते हो कि सामने वाला का प्रायर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, सामने वाला क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, why you want to start this business, okay, why you want to like earn online। या फिर आप पूछ सकते हो कि कितने दिन से आप ये सब चीजें सर्च कर रहे हो। इसमें 2-3 चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं है, ऑनलाइन में पैसा कमाया है कि नहीं कमाया है, क्यों कमाना चाह रहा है, क्या उसका किस लिए कमाना चाहता है। जनरली लोग पैसे के लिए कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि चीजों को सीखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, और थोड़ा सा डिजिटलाइज होने के लिए वो कनेक्ट होना चाहते हैं। नाउ इसके बाद आप जब पूछते हो ना कि आप कितने दिन से सर्च कर रहे हो, तो आपके पास ना एक बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जाता है। जब वो बोलते हैं मैं 2-3 महीने से सर्च कर रहा हूँ ना, तो जब आप उससे लाइक कनेक्ट करते हो और बात करते हो ना, तो एक टाइम आपके पास एक मौका मिलता है बोलने के लिए
कि देखो सर आप 3 4 6 महीना से आप सर्च कर ही रहे हो और इतना टाइम, सी आज टाइम का आज के डेट में इतनी ज्यादा वैल्यू है। अल्टीमेटली आपने अपने 6 महीना आपने अपने सर्चिंग में लगा दिया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, और एक एक दिन की वैल्यू वो समझ सकता है जो ऑलरेडी यहाँ से पैसे कमा रहा है। जैसे कि कोई महीने का यहाँ से, हफ्ते का कोई पर्सन 20,000 30,000 कमा रहा है, तो उसकी एक एक दिन की वैल्यू आप समझ सकते हो, 2,000 4,000 तक वैल्यू है ना। तो इस तरह से आप चीजों को बता सकते हो जब उस टाइम में। नो, जब हम लोगों को कनेक्ट करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि हमें अपनी जो भी मार्केटिंग मैसेज है, जो भी मार्केटिंग मैसेज है, लाइक आप एग्जैक्टली करते क्या हो। जैसे कि आप एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ठीक है, या आप मार्केटिंग करते हो, दूसरे के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करते हो बाय यूजिंग सोशल मीडिया ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, तो वो मार्केटिंग मैसेज को इस तरीके से बताओ कि सामने वाला को कनेक्ट हो। ज्यादा घुमाने फिराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा आप कोई पर्सन से आप जब भी बात करते हो ना, तो आप सिंपल बोलो कि देखो बेसिकली मैं ऑनलाइन के अंदर अभी जो काम कर रहा हूँ वो सिंपल काम है मेरा। अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग एफिलिएट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स है उसको एफिलिएट करके अर्निंग कर रहे हैं, और कैसे एफिलिएट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, वो सारी ट्रेनिंग्स और गाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टमैटिक्स, आपको हर चीज बताया जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप मार्केटिंग मैसेज दो। इससे क्या होता है ना कि जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो आपको सामने वाला पर्सन, जितना आप जेन्युइन बातें करोगे, जितना आप ऑथेंटिक रहोगे ना, सामने वाला को ट्रस्ट का इशू ना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम सामने वाला पर्सन से जब फर्स्ट टाइम में कनेक्ट करते हैं ना, तो ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो ट्रस्ट का होता है। और जितना प्रैक्टिकल और जितनी रियलिस्टिक बातें कर सकते हो, उतना रियलिस्टिक बातें करो। से 10,000 20,000 नीड्स के ऊपर जब आप बात करने लगोगे ना, तो सामने वाला को ना डाउट कम होना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर, बिलीव फेथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप सब लोग मोस्टली लोग कमा रहे हो, तो महीने की अगर 30,000 40,000 अगर आप बोल रहे हो, तो आपके टोन में, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में, आपके ऑडियोज में वो ऑनेस्टी साथ में जाएगा, वो फीलिंग साथ में जाएगा। अगर आप वो चीजें नहीं कर रहे हो और आप एग्जाजरेट करके, एग्जाजरेट इन द सेंस वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो ना, तो शायद सामने वाला को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये बंदा एग्जैक्टली क्या कर रहा है और बता क्या रहा है। ठीक है, सो कनेक्ट करना होता है सबसे पहले ना। जैसे आपने कनेक्ट कर लिया ना, अब कनेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप क्वेश्चन आस्क करो, सामने वाला को क्वेश्चन करो। जितना आप 2 4 क्वेश्चन करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कल मैं स्क्रिप्ट में भी शेयर कर दूंगा, वो क्वेश्चन आप करोगे ना, तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट फील करेगा। नो, जब आपने क्वेश्चन कर दिया, तो अब बात आती है कि जब आपने कनेक्ट कर लिया, तो अब बात आती है कम्युनिकेशन और डिलीवरी की, या फिर आप कितना प्रेजेंटेबल हो। प्रेजेंटेबल इन द सेंस क्या होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस के बारे में सामने वाला को बताते हैं ना, तो सामने वाला को ना वो एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। उसमें कुछ भारी भरकम शब्द यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सामने वाला जैसा पर्सन है ना, वैसा कम्युनिकेशन देना होता है। हिंदी है तो हिंदी में दो, सामने वाला पर्सन को इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश में कम्युनिक, मतलब सामने वाला का लैंग्वेज जैसा है ना, उस लैंग्वेज में आपको मिररिंग करना पड़ेगा। आपको सामने वाला को एग्जैक्टली वैसे ही बताना पड़ेगा, है ना। तो कम्युनिकेशन का ये बेस्ट पार्ट है। अब ना कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं ना, हम बोलना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बताना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टीड ऑफ सुन, मतलब सामने वाला को सुनना। देखो यार, सेलिंग्स के अंदर खास करके ना एक्सट्रोवर्ट बनना बहुत जरूरी है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने का बहुत फायदा है। इससे क्या होता है कि सामने वाला को आप जितना सुनोगे ना, क्योंकि सी जब लोग बोल रहे हैं, आपके क्लाइंट्स बोल रहे हैं, जब आप उसको सुन रहे हो ना, वो इट्स सो लाइक हाउ यू केयरिंग। आप सामने वाला को देखो, हर किसी को ना सुनना पसंद है, सॉरी, हर किसी को बोलना पसंद है, सुनना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं होता है। हर कोई अपनी चीजों को बताना जल्दी चाहता है, सुनना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन कस्टमर जब होता है ना, तो कस्टमर के सामने एक जो सेल्स पर्सन होता है ना, बहुत ज्यादा बोलता है। लेकिन ट्रस्ट में, जब आप कस्टमर को सुनना पसंद कर दोगे ना, जितना आप सुनोगे ना और अच्छा से उसको
केयर करके उसके मैसेज के थ्रू सुन रहे हो या वीडियो कॉल के सॉरी ऑडियो कॉल या कॉल्स पे सुन रहे हो ना, उतना वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा बताता जाएगा और आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी कि सामने वाला को ज्यादा से ज्यादा डायग्नोज करने का, सामने वाला को ज्यादा से ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने का। बिकॉज जब वो पर्सन से आप लाइक बात हो रहा है आपकी और बात करते करते आप जो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो बोलेगा कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो आप इस इट मीन्स आपको पता चल गया स्टूडेंट है। अगर उसने बोल दिया कि मैं जॉब करता हूँ यार, मैं जॉब के साथ साथ, आपको मतलब पता चल गया वो जॉब कर रहा है। ओके, नाउ जब जॉब कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी चीज़ों को बताएगा। वहाँ पे आप बोल सकते हो कि शायद आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, है ना, अच्छा खासा ग्रोथ होगा सर। तो डेफिनेटली वो कुछ सर्च कर रहा है तो डेफिनेटली वो डिसअपॉइंटेड होगा इस बात से। वो ऐसा नहीं है कि उसकी सैलरी अच्छी है, कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है। ठीक है, सो जो जो चीजें वो जैसे जैसे बताएगा ना, उसको कनेक्ट करके एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपको बताना क्या है। आप बोला कि यार यार जॉब का तो यही हाल है, तो आप बोल सकते हो कि देखो सर, जॉब में आज की डेट में ना कोई सेटिस्फाइड नहीं है। अगर कोई अपनी लाइफ को अच्छा बेटर कर रहा है ना, तो जॉब के साथ साथ कुछ कर रहा है। अदरवाइज किसी की बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, फाइनेंशियली वो फ्रीडम है, तो उसको शायद जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्सन को जो वो अर्न कर रहा है उससे उसको काम नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप सामने वाला को कम्युनिकेशन दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितना ज्यादा आप सुनते हो उतना ज्यादा आप सामने वाला को डायग्नोज कर पाते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम लोग जो सेल्स करते हैं ना, वो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सामने वाला को सॉल्यूशन देते हैं, सामने वाला को हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। सामने वाला के हम जो पोस्ट लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम उसको कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे उसको भी बेनिफिट होता है और हमें क्या फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है। तो एक विन टू विन सिचुएशन होता है। अगर कुछ भी आप बेच रहे हो, सामने वाला परचेज कर रहा है, इट मीन सामने वाला को बेनिफिट हो रहा है तभी तो परचेज कर रहा है। अब सामने वाला को बेनिफिट किस एंगल से आप दे रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देने के लिए ना आपको सबसे पहले ना ज्यादा से ज्यादा डायग्नोज करना पड़ेगा। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर के पास ना, कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है ना, तो रोगी जब जाता है ना, तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ भाई तुमने क्या खाया था सुबह, कल रात में क्या खाया था, वो सब चीज बताता है, पूरे अच्छे से बताता है डॉक्टर, पूरी तरह से, वो एमडी डॉक्टर ही क्यों ना हो, या वो बढ़िया बढ़िया सा क्लिनिक में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे लेवल का डॉक्टर है, फिर भी वो सामने वाला रोगी को सुनता है। वो सुनता है ना, तो क्या होता है ना कि उसको समझ में आ जाता है कि पर्सन को एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या देना है मुझे। ठीक है, लेकिन एक पर्सन किसी मेडिकल शॉप में आप जाओगे ना तो क्या करेगा, फीवर है, वो पूछेगा नहीं, वो खुद से दवा दे देगा, खुद से जो मन करेगा ना दो चार मिला के दे देगा। और वहां पे वो दवा सूट किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वो बीमार पड़ता जाएगा, बीमार पड़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर से हॉस्पिटल ही जाएगा उसी डॉक्टर के पास, और जाके सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा कि जाके अपने ब्लड जांच कराओ, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करेगा कि एग्जैक्टली इसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन देगा। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो हमेशा याद रखो कि आपको सामने वाला को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, उसके नीड को आइडेंटिफाई करना है, उसको डायग्नोज करना है, और उसके बाद ही उससे कम्युनिकेट करना है। और हमेशा जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करो, बिकॉज आपको पता चल चुका है सामने वाला का नीड क्या है, तो कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करो जो सामने वाला का बेनिफिट, जो सामने वाला की जरूरत हो। अब जैसे कि आप कुछ ऐसी ऐसी बातें करोगे कि यार तुम ना यहाँ से अर्न करके बहुत मतलब लाइक महीने के इतने लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन वो सामने वाला को बस महीने का 10,000 रुपये ही कमाना है। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप यहाँ से अर्न करके आप लाइक दिवाली का टाइम है, जैसे कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल सेलफोन है या घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप यहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो वो चीजें उसको भी दिखेगा यार, हाँ यार इस दिवाली में तो मुझे भी कुछ खर्चे हो जाएंगे, लाख 1.5 लाख रुपया, और अगर मैं ये काम को कर लूँ तो यहाँ से कुछ पैसे मैनेज हो जाएंगे मेरे। ठीक है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो ऑथेंटिक रहो, जेन्युइन रहो। जितना आप जेन्युइन रहोगे, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे, लोग ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे। और जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो ना, तो उस प्रोडक्ट्स के अंदर आप इतनी वैल्यू दिखा दो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बस बताते हैं, अर्निंग के बारे में बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
एग्जैक्टली हम क्या क्या सीखते हैं, जैसे कि अभी आप सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ये कैनवस सीखा है आपने, या फिर जो आप लोग ने जो भी डे फर्स्ट की ट्रेनिंग अटेंड किया था वहां से जो सीखा है, क्या आप जो पर्सन भी ज्वाइन करता है उसको ये ट्रेनिंग डेफिनेटली दे सकते हो यार। रिकॉर्डिंग सेशन शेयर कर सकते हो, अनलिस्टेड कर रखा है। इससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकता है। उसको ये सब चीजों का, अब पिक्चर एडिटिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो विलेजेस होते हैं ना, विलेजेस के अंदर ना लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स का क्लास खोल के रखे हुए हैं, और 2000-4000 रुपया बस ना शट डाउन और ऑन करने का ना, लैपटॉप ऑन करने को सिखाने का 2000 रुपये ले लेते हैं। तो गांव में ये होता है कि अरे लैपटॉप खोलना सीख गया, लैपटॉप चलाना सीख गया, पेंट करना सीख गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो सारी चीजें फ्री में दे रहे हो ना यार। कैनवा के ऊपर पिक्चर एडिटिंग, मार्केटिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना, इंस्टाग्राम को, अब हमेशा लीड सार के साथ साथ हमेशा आप लोग ये ऐड स्टार्ट कर दो कि हम लोग ना इंस्टाग्राम के ऊपर भी ट्रेन करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैक्स बताते हैं, इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करना है ये बताते हैं, कैनवा टूल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करना होता है, ये सब चीज एड ऑन करके अब बात किया करना है सबको। ऐसा नहीं कि बस हमारा लीड सार के अलावा जितना चीजें आप, जितना वैल्यू आप दिखा सकते हो ना, अब क्या होगा, सामने वाला को लगेगा कि यार यार यहाँ पे जो हम पे कर रहे हैं, यहाँ से तो मुझे इंस्टाग्राम भी ग्रो करना चाहिए यार, क्योंकि आज के डेट में इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मैं अभी से ग्रो कर रहा हूँ तो कल के डेट में मेरा बिजनेस वहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ, फूड का या कुछ भी। किसी पर्सन को ये लग रहा है कि मैं पिक्चर एडिटिंग सीख रहा हूँ यार, ये सीखना तो बहुत जरूरी है आज की डेट में, ये सब चीजें। तो उस तरह से आप जब वैल्यू दिखाते हो ना, तो आप जो प्राइस बताते हो ना वो बहुत ही कम हो जाता है। बिना वैल्यू का अगर प्रोडक्ट्स डायरेक्ट पिच कर रहे हो ना, तो सामने वाला सिंपल पूछता है कि किस चीज का पैसा है भाई, 4000 में क्यों पे करूं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में हमेशा लीड करो वैल्यू के साथ, ओके। ना बात आ जाती है कि जैसे हमारा कम्युनिकेशन हुआ, तो या तो कस्टमर से हमने जो भी लाइक हम वीडियोस वगैरह सेशन करेंगे, जो भी शेयर करेंगे वो स्क्रिप्टेड आप लोगों को, जैसे मैंने बोला है कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, कल के सेशन में बता दूंगा कि एग्जैक्टली किस तरह से ये सारे स्टेप्स को कैसे हमें सामने वाला कस्टमर के साथ शेयर करना है। जैसे कम्युनिकेशन हुआ, सामने वालों ने वीडियोस देख लिया, वीडियोस आपने शेयर कर दिया एक फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में आप लोगों को और परफेक्ट तरीके से बना के दूंगा, जो वो परफेक्ट, अब आपका काम यही हो जाता है कि सामने वाला का कम्युनिकेशन देने के बाद आप वीडियोस भेजोगे। नाउ इट्स टाइम टू शेयर वीडियोस। अब वीडियोस हम लोग क्या करते हैं, पहले ही भेज देते हैं, बट पहले हम कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करके जब हम वीडियोस भेजते हैं ना, तो आपने उस वीडियोस की इतनी वैल्यू बना दी है ना कि वो वीडियो सामने वाला पर्सन देखेगा। अब जैसे कि दो चीजें हैं, एक चीज है, सॉरी, एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास ना दो तरह के वीडियो फॉर्मेट है। वेबिनार्स की बात अभी भी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वेबिनार्स का स्ट्रैटेजी अलग है जो हम कल शेयर करेंगे, लाइव वेबिनार के ऊपर कैसे हम ला के और मैक्सिमम सेल्स कन्वर्ट करें। हमारा रिकॉर्डिंग की बात होती है, तो रिकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के हैं। एक रिकॉर्डिंग सेशन जो है हमारा, एक जो रिकॉर्डिंग सेशन है हमारा, वो सेशन 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों है। और एक रिकॉर्डिंग सेशन जो है हमारा ऑटोमेटेड वेबिनार्स के ऊपर है, जैम ऑटोमेटेड, जो जैम जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, उसके ऊपर 1 घंटे का। जो ऑटोमेटेड वेबिनार के ऊपर जो भी वेबिनार है हमारा, वो 1-1 घंटे का वेबिनार है, पहली चीज। और जो हमारा 30 मिनट्स का वीडियोस है, ये वीडियोस आपका 3-4 महीना पुराना है। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब आयाज सर ने बना के इनको डाला था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना ये बहुत बड़ा लाइक डाउट्स भी है, और आई थिंक कंफ्यूजन भी है कि कौन किससे शेयर करूं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 30 मिनट्स वाला जो वीडियो है ना, अगर आप वो यूट्यूब के ऊपर जाके देखोगे ना, तो उसके ऊपर लाइक्स बहुत है, 1 लाख 1.5 लाख तक लाइक्स है ना। सॉरी, लाइक्स नहीं, व्यूज है, व्यूज। 30 मिनट्स वाले वीडियोस के पास व्यूज बहुत ज्यादा है। तो एक साइकोलॉजिकली क्या होता है ना, लोग ना व्यूज देख के ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार व्यूज तो बहुत है, बहुत ज्यादा व्यूज है इस वीडियो के ऊपर, इट मीन जरूर, क्योंकि हम लोग कभी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जब सर्च करते हैं तो ज्यादा व्यूज वाला ही देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बात करना हो, किसी टॉपिक के ऊपर हमें जानना हो। कम व्यूज वाला को ना हम वैल्यू नहीं करते, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंटेंट क्यों ना हो।
सो व्यूज अगर ज्यादा है ना तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उस वीडियोस के अंदर ना कमेंट ऑफ है, कमेंट सेक्शन ऑफ है। हाँ जस्ट वेट यार। हाँ चिंतामणि, अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही? सर क्लियर है सर, आवाज तो आपकी। ओके ओके क्लियर है, ओके फाइन। सो जो 30 मिनट्स का वीडियो है ना, इस वीडियोस के अंदर क्या है कि व्यूज बहुत ज्यादा है लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को ना ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। कुछ लोग बोलेंगे क्या, यार कमेंट ऑफ क्यों कर रखा है, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो बात होगा। सीधा बोलो, कमेंट ऑफ इसलिए किया हुआ है ना कि अगर कमेंट ऑफ नहीं करेगी ना कंपनी, तो उसी वीडियोस के ऊपर ना हर कोई मैसेज शेयर करता है कि मैसेज लाइक ज्वाइन विथ मी, और अपना नंबर शेयर कर देगा। ऐसा हो रहा था, लोगों ने अपने मैसेज, अपना नंबर डाल रहे थे उस वीडियोस के ऊपर, जिसकी वजह से ना कंपनी को हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि सर अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। अब सोचो कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं ना, इसी वीडियोस के ऊपर आके अपना नंबर डाल देते हैं कि मैसेज मी, आई विल शेयर दिस बिजनेस वीडियो। इसी वजह से अब देखो कितना अच्छा आंसर आपने दिया कि सामने वाला का डाउट ही खत्म कर दिया आपने, कमेंट ऑफ क्यों है। अब 30 मिनट्स का वीडियो है तो व्यूज बहुत ज्यादा है, जब वो वीडियोस को देखेगा तो नो डाउट 30 मिनट्स में उसको चीजें क्लियर हो जाएगी, प्रेजेंटेशन अच्छा है। लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन बताया वो पुराना है, तो उस टाइम तक अर्निंग नहीं हुई हुई, तो आप ये बोल सकते हो कि ये शुरू में जब स्टार्ट हुआ था ना तभी ये सेशन स्टार्ट हुआ था। अभी कुछ नए सेशन भी आने वाले हैं और वो कंपनी मतलब अपलोड करेगा। अभी जो अब सोचो, आप दिखा सकते हो कि ये जितने भी लोग कमा रहे थे ना, जब ये आज इनकी उस टाइम में 1 लाख थी ना, आज इन्होंने 4 लाख पे पहुंच गए। जो 2 लाख पे था ना वो 6 लाख पे पहुंच गया। जो 20 हजार पे था ना वो 1 लाख पे पहुंच गया 3-4 महीने के अंदर। अभी मैं आपको लेटेस्ट स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस में ले लोगे उसको। लेकिन बात यहाँ पे ये होता है कि जब पर्सन यूट्यूब पे चला जाता है ना, तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है ना कि उसको ना डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलते हैं। अब कोई न्यू पर्सन है जिसका सेल्स अभी तक हुआ नहीं है, या जिसको 1 सेल्स 2 सेल्स हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा ये वीडियोस और ये स्ट्रैटेजी टफ होगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपके साथ कनेक्ट होगा ना, तो इनिशियल लेवल पे ये पंगा होता है कि जब आपकी अर्निंग नहीं होती है ना, तो वो यूट्यूब पे जैसे आपने सब चीज शेयर किया, यूट्यूब पे जाने के बाद ना उसको दिख जाएगा ना कि कोई और पर्सन इसी बिजनेस को कर रहा है, उसके यूट्यूब से कनेक्ट हो गया। अब वो लोग बैठे ही हैं, यूट्यूब बनाए इसलिए कि वहां से भी लीड आए। अब उनकी वीडियो रैंक कर रही है तो सीधा उनको मैसेज करेंगे, वो अपने वीडियोस के अंदर लाइक अपना, गलत भी नहीं है भाई, आप जिसको भी जो ब्रांडिंग कर रहे हैं वो करेगा ही अपना। तो वो, लेकिन वो चीजें, एक चीज और मैं बता दूंगा कि जो लोग ये कर रहे हैं ना, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट क्या वो अपनी टीम को सिखा पा रहे हैं ये चीजें, स्ट्रैटेजी सिखा पा रहे हैं? दैट इज ए क्वेश्चन अगेन। अब सोचना एक बार, आप वो चीजें, जो चीजें आप सिखा सकते हो ना, आई थिंक वो ज्यादा बेस्ट है। या फिर आप जो कर रहे हो वो चीजें भी सिखाओ, जैसे कि हम सब लोग मोस्टली लोग जो चीजें सीखते हैं अपने टीम में सिखाते हैं सबको। ओके, सो वहां पे जो लोग भी यूट्यूब कर रहे हैं ना, अब कोई भी पर्सन है जैसे कि 10-20 लोग हैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनकी वीडियोस 2 नंबर 3 नंबर पे रैंक हो रही है, तो उनसे लोग जाके कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनसे सेल्स हो जाता है। इसमें गलत किसी का नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना कि जिन्होंने बनाया है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, वो भी यार मेहनत किया है, दैट इज ऑल्सो गुड। उसको भी तो यार, इसी को तो बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। उसने बिल्ड किया, उसको सेल्स मिल रहा है बैठे बैठे, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। सेकंड चीज, वहां पे कुछ निगेटिव वीडियोस मिलेंगे, वो निगेटिव वीडियोस उनको क्या है ना, हिट कर देगा कि यार ये ना गलत है, ये स्कैम है। जबकि पता है कि वो वीडियोस, हम सबको पता है कि वो वीडियोस देखने के बाद पता चल जाएगा कि वीडियोस बनाने वाला मतलब इतना ज्यादा उसके पास मतलब, बोलते हैं ना कि निगेटिविटी भरा हुआ है दिमाग में, कि वो निगेटिव, उसके कंटेंट पे जाओगे तो निगेटिव ही मिलेगा। उसकी पर्सनल ब्रांड देखो तो कुछ नहीं होगा, उसकी पर्सनल नॉलेज कुछ नहीं है, ठीक है। क्या पता उसको कोई कंपनी उसको 20,000 रुपये दे दी होगी कि एक वीडियोस बना दे, पैसा मिल रहा है, बना रहा है। दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग। और कोई भी निगेटिव चीजें बनाओगे ना, तो सिंपल सी बात है, उसके ऊपर ना लोग ना रस आता है, वीर आता है, क्योंकि निगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो एक वहां पे जाके और लोग निगेटिव हो जाता है, वहां पे एक नया पर्सन है तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा ना। जिसका ना अर्निंग 50 40 30 हो चुका है ना, वो कॉन्फिडेंस में ले सकता है, देख भाई मैंने भी कमाया है, मैं स्टेटमेंट भेजता हूँ,
ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है, ये देख ले तुम्हें, और बाकी चीजें तू चाहेगा ना तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। तो आप कैसे भी करके आप उसको 30 मिनट्स का वीडियो देके बहुत हद तक कन्वर्ट, वो ऑलरेडी आपने 50-40 कमाया है, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि ये भी तो कमा ही रहा है ना, और मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आपके कॉन्फिडेंस में आके वो सेल्स 30 मिनट्स की वीडियो से हो जाएगा। लेकिन कोई न्यू भी है ना, उसके लिए मैं बोलूंगा ऑटोमेटेड वेबिनार यूज करो। लेकिन ऑटोमेटेड वेबिनार में सबसे बड़ा पंगा क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब ये सब चीजें कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मुझे रियलाइज हुआ। सो ऑटोमेटेड वेबिनार में क्या है ना कि नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि इसकी वीडियो क्लैरिटी बहुत हाई है, हाई डेफिनेशन की वीडियो है, और कोई पर्सन जो है ना जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है, सो वो परेशान हो जाएगा, इस वेबिनार को देख ही नहीं पाएगा। सो आप हमेशा बोलो कि आपकी नेटवर्क अच्छी है ना, या फिर किसी नेटवर्क जोन में जाके इस वीडियोस को देखना, क्योंकि इसकी हाई डेफिनेशन वीडियो है, क्लैरिटी बहुत है इस वीडियोस के अंदर, वाकई में क्लैरिटी बहुत है। सेकेंड चीज, 1 घंटे की वीडियोस को देखने के लिए ना आपको एफर्ट इस तरीके से लगाना पड़ेगा। देख भाई, वीडियोस ना थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको ना एक एक चीजें ना, देखो एक छोटा वीडियोस भी मैं शेयर कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ ना आप चीजों को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करो। एक बार देखो, आप 1 घंटे टाइम निकालो और इसको देखो। सो नाउ आपका पूरी एनर्जी उस एफर्ट में लगाना है, उस चीजों में लगाना है कि पूरा एफर्ट लगाना है कि वो आपकी वीडियोस को देख ले, नेटवर्क में देख ले और पूरी देख ले। उसके लिए आपको वैल्यू कैसे क्रिएट करना है कि आपने सब कम्युनिकेशन किया, और कम्युनिकेशन करने के बाद जो दे रहे हो ना, उस टाइम मैं बता दो कि जो मैं वीडियोस आप लोगों को भेज रहा हूँ ना, वो एक सॉफ्टवेयर पे वीडियोस है, ये कंपनी आपको भी फैसिलिटीज देगी। ये कंपनी ने मतलब $1000 का लिया हुआ है, और ये कोई भी पर्सन परचेज करेगा तो $1000, लेकिन कंपनी ने आपको ये फैसिलिटीज आपको भी मिलना है। इसका बेनिफिट क्या है ना कि आपको ना सेल्स करने के लिए ना बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको जस्ट इस सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, सामने वाला को बस देख ले, दिखा देना है। नहीं देखेगा तो अलग बात है, देखता है तो बहुत हद तक सेल्स होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, सेल्स होगा। इस तरीके से आप उसको बोलोगे कि आप इस वीडियोस को नेटवर्क्स में देखना और कंप्लीट देखना, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है, बट पूरी चीजें ना आपकी डाउट ना बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। नहीं तो आप छोटा वीडियोस देखोगे ना, आपके पूछा बहुत सारे डाउट होंगे, फिर बोलेगा क्या, यार आप ना फोन पे ही बता दो, ये फोन पे ही बता दो। तो मैं आप लोगों को ना एक प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, पीपीटी बना के दे दूंगा, जो आप ना पर्सनली शेयर कर सकते हो लीड से। उसमें कोशिश करूंगा कि मॉडिफिकेशन करूं और अपना फोटो वोटो भी हटा दूंगा। लीड्स आर के अचीवर्स के नाम से बेस्ट रहेगा आई थिंक। वी आर लाइक रिप्रेजेंटिंग और कम्युनिटी, ओके। सो हम कम्युनिटी को लेके अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो एक बेनिफिट होगा कि लीड सार्क में काम करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और लीड सार्क अचीवर्स में काम करने से आपको, लीड सार्क अचीवर्स में काम करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, है ना। तो लीड सार्क अचीवर्स के नाम से एक पीपीटी बना के दे दूंगा। लेकिन आप उसको बोलना किसी सर, आप अगर मूवीज देखने जा रहे हो और मूवीज के अंदर एक तो आप स्क्रीन पे देखना पसंद करोगे या फिर ऑडियो सुना दे तो आपको अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली आप विजिबल देखोगे चीजों को। सर आपको मैं ऑडियो पे हर चीज बता दूं, लेकिन आप जब इसकी वीडियोस के थ्रू देखोगे ना, तो एक एक चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, इस तरह से आप उसकी वैल्यू बनाओ। आप लोगों को क्लियर हो गया आई थिंक कि हमें 30 मिनट्स का वेबिनार कहाँ यूज करना है, ऑटोमेटेड कहाँ यूज करना है, और लाइव कहाँ यूज करना है। लाइव के लिए हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नाउ ये ऑटोमेटेड वेबिनार और 30 मिनट्स का वेबिनार दोनों का कल फॉर्मेट बना के आप लोगों को एग्जैक्टली फॉर्मेट में दे दूंगा। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन कर लेना, लेकिन मैं अपने तरीके से एक बेस्ट फॉर्मेट बना के आप लोगों को कल दे दूंगा, जो आप अपनी क्लाइंट से शेयर कर सकते हो एक बेस्ट फॉर्मेट में। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे फॉलोअप्स के ऊपर। तो जब हमने वीडियोस दे दिया, वीडियोस देखने के बाद क्या होता है कि सामने वाला पर्सन से हम फॉलोअप में आ जाते हैं। अब वो वीडियोस देखने के बाद हम उससे पूछते हैं कि कैसा रहा वीडियोस, आपने वीडियोस के अंदर क्या अंडरस्टैंड किया। वीडियो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, वीडियोस आपने कंप्लीट देखा, हैव यू वॉच कंप्लीट वीडियोस। सबसे पहला क्वेश्चन, ये नहीं कि वीडियोस कैसा लगा। तो आपको आंसर वहां पे क्या मिल जाएगा, वो देखा कि नहीं देखा। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि वीडियोस कैसा लगा, तो आपको ये आंसर नहीं मिला कि वो देखा कि नहीं देखा। वो कुछ भी फिर वो स्टेप्स को स्किप्स करके वो कुछ भी बोल देगा, अच्छा था, नहीं देगा, और वो देखा ही नहीं होगा, तो यार वो आंसरेबल भी नहीं होगा, और फिर आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हैव यू वॉच्ड कंप्लीट वीडियोस, वो बोलेगा यस। इसके लिए आसान भी होता है क्योंकि क्लाइंट से वही क्वेश्चन पूछो जो इजिली आंसर दे दे, डिफिकल्ट क्वेश्चन मत किया करो, है ना। फिर वो बोलेगा कि हाँ, ओके ओके ओके। सो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन कि
आपने वीडियोस को कंप्लीट देख लिया तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। हैव यू अंडरस्टैंड कंप्लीट प्रोसेस? वो बोलेगा कि यस अंडरस्टैंड, बट वो कुछ भी उसके क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से आपको सामने से लाइक कनेक्ट करना है। आप पूछ सकते हो कि उसके बाद आप क्वेश्चन जब आपने पूछा उसके बाद आप पूछ सकते हो कि स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, आस्क योर क्वेश्चन और वी कैन हैव अ कॉल। ठीक है, ये स्टेप्स आप उसको बोल सकते हो कि स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, आस्क योर क्वेश्चन और वी कैन हैव a कॉल, जस्ट let me know when is a good time for me to call you। ये स्क्रिप्ट आप लोग लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। if you have any query regarding this video, please ask your question or we can have a call। मतलब हिंदी में भी आप पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, चाहे या फिर हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हो, ये भी कर सकते हो इसकी जगह पे। देन आप उसको, और वो जब आप लिखते हो ना तो वो कुछ नहीं बोलता है तो ठीक है, वो कॉल्स पे बात कर लो। नहीं बोलता है तो आप एक बार उसमें बोलो लेट मी नो व्हेन इज ए गुड टाइम फॉर मी टू कॉल यू। ओके, जब ये चीजें पूछते हो ना कि आप बता दो कि मैं कब आपको कॉल करूं एक सही समय, तो डेफिनेटली आप बोलेगा कि इवनिंग में कर लो 6 बजे 7 बजे। आप उसके हिसाब से उससे बात करो एंड देन आपको उससे पूछ सकते हो फोन के ऊपर कि ये सब चीजें आप चाहो तो ऑडियो पे भी भेज के आप उससे जान सकते हो। और कोशिश करो कॉल पे कनेक्ट होने का, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी भी सेल्स कन्वर्ट कॉल्स के ऊपर ज्यादा हो रहा है। ओके, सेल्स कन्वर्ट जहां तक मुझे लगता है कॉल्स के ऊपर ज्यादा हो रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो कॉल के ऊपर कंपैटिबल नहीं होते। और आप ये भी बोल सकते हो, और वी कैन हैव अ कॉल इफ यू आर कंपैटिबल, इफ यू आर कंपैटिबल, इफ यू आर कंपैटिबल, वी कैन हैव अ कॉल इफ यू आर कंपैटिबल। मतलब आपने उसको पूरी तरह से ना एक मतलब कंपैटिबल कर दिया है कि हाँ ठीक है, आपको कॉल्स पे बात करना है कॉल्स पे बात करो, नहीं तो मैसेज पे बात करो, ऑडियो पे बात करो, जैसे भी आपको करना है करो। बट बेस्ट ये होगा कि कॉल्स पे कनेक्ट हो रहा है, आई होप वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो ये जो होता है ना फॉलोअप्स आ जाता है, एंड फॉलोअप्स के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉलोअप्स में सबसे ज्यादा लोगों की पेन पॉइंट है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये है कि फॉलोअप में बहुत सारे लोग हैं, 50 100 150 200 400, बट वो कभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फॉलोअप लूँ कैसे, क्योंकि काफी दिन से कनेक्टेड तो है मेरे लिस्ट में 200 100 150 50, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि अगर 100 है और मैं बार बार मैसेजेस कर रहा हूँ, टीम सक्सेस भी भेज रहा हूँ, फिर भी कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इवन कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा आप लोगों से कहाँ पे गैप है। हम सबको पता है यार, फॉलोअप जो होता है वो सेल्स के अंदर एक बोले तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिस स्टेप्स को अगर आपने ग्रैब नहीं किया, जिस स्टेप्स को आपने फॉलो नहीं किया, आप सेल्स के अंदर बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्विट कर जाओगे। क्योंकि विदाउट फॉलोअप सेल्स होता ही नहीं है, 1-2% होता है, 2% स्टैटिक्स बोलता है। आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी हो तो 2 4 5% कर लोगे, 10% तक तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि कितनी बड़ा वह एक्सपोर्ट कोई है ना। सेल्स सेल्स के अंदर वो 10-15% डायरेक्ट सेल्स एक एक बार के कन्वर्सेशन में नहीं हो पाता है। सो हमेशा याद रखना कि फॉलोअप से सेल्स क्लोज होता है। और खास करके जो
3 4 5 बार आप जब फॉलोअप लेते हो ना, इट मीन्स किसी ना किसी टाइम, देखो कस्टमर जो है ना, कस्टमर का माइंड जो है ना, वो स्विंग करता रहता है, कभी मूड रहता है कुछ और चीज का, कभी फ्रस्ट्रेट होता है। देखो जो जॉब क्लास पर्सन है ना, उनकी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने जॉब किया हुआ है। जॉब क्लास पर्सन वाले ना, कभी उनकी माइंड ना बहुत अच्छी हो जाती है, जॉब पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कुछ और करें, क्योंकि उनको कोई अप्रिशिएट कर देता है उनका बॉस, या उनकी अर्निंग अच्छी हो जाती है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, परफॉर्मेंस के पीछे अच्छा करने लगते हैं। लेकिन जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, तो उनके दिमाग में आता है साला कुछ भी करूंगा, जॉब तो नहीं करूंगा, चाहे तो मेरे को चाय की टपरी खोलना पड़े। अब देखो यार, जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो वो कुछ ना कुछ सर्च करता है। अब जिस पर्सन से आप कनेक्ट किए हो, क्या पता उसका राइट टाइम नहीं है, जिस टाइम में आप कनेक्ट किए हो उस टाइम में वो कहीं और बिजी है, कहीं और अपनी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। अब लेट सपोज मेरे से बहुत लोग फॉलोअप लेते हैं बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि एफिलिएट सर स्टार्ट कर लो, मेरा एफिलिएट है, मैं आपको इतना पोर्शन दे दूंगा, मैं आपको शेयर दे दूंगा। बहुत सारे लोगों का डेली बेसिस में, ट्रस्ट में, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं। मैं उनको बोल देता हूँ क्लियर, मैं उनको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं सेल्स के अंदर हूँ ना, मैं किसी को डिले नहीं करता। मैं मैसेज कर देता हूँ कि देख भाई ऐसा ऐसा है, तो मेरे को फॉलो मत कर, अपने टाइम बर्बाद मत कर। बट जनरली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लेके मुझे मैसेजेस करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी गलती, उन्होंने मेरी प्रोफाइल को विजिट ही नहीं किया। और वो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बहुत सारी कंपनी है, नाम मैं ले लेता हूँ, वेस्टीज है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और भी कुछ कंपनी के लोग हैं जो मेरे को ना फॉलो करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, बट मैं कभी उनको अटेंशन ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं एंगेज हूँ, ठीक है। बट वो कितनी भी अच्छी चीजें दे देगा ना, तो मैं कहीं एंगेज हूँ। एग्जैक्टली सामने वाला जिससे आप फॉलो अप ले रहे हो, क्या पता वो भी कहीं एंगेज होगा, वो भी कुछ अच्छा कर रहा होगा। जस्ट अगर वो पर्सन जो मेरे से फॉलो अप ले रहा है, अगर वो मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, तो मेरे से वो पूछ सकता है ना कि शिवम ब्रो कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं बोलूंगा यस। फिर बोलेगा कि कैन यू प्लीज गिव 1 or 2 रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन माई मैसेज, या व्हाई आर यू डिलेइंग टू स्टार्ट। मैं आंसर करूंगा कि देख ब्रो ऐसा ऐसा बात है, मैं अभी फिलहाल नहीं कर सकता, मेरा मूड नहीं है, का बात नहीं है, मैं कुछ और चीजें कर रहा हूँ। ओके, सो वो लोग ये चीजें नहीं करते, ना तो उन्होंने कभी मेरे प्रोफाइल देखी, और वो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि आप मतलब कितना अच्छा अर्न कर सकते हो, ये कर सकते हो, बढ़िया से बढ़िया चीजें, अपने बेचारे एफर्ट लगाते हैं, लेकिन मैं अटेंशन नहीं देता। तो अगर वो मेरी प्रोफाइल देख लेते तो शायद उनको लगता है कि यार ये सामने वाला पर्सन ऑलरेडी यार किसी चीज में इन्वॉल्व है, इसे फॉलोअप लेने से कोई फायदा नहीं है। ओके, सो फॉलोअप में ये सब चीजें होती है। सो 80% जो फॉल 80% आपका सेल्स क्लोज होता है वो फॉलोअप से होता है, और फिर फॉलोअप से होता है। बट 80% लोग गिव अप कर देते हैं फिर फॉलोअप के पहले, वो फॉलोअप ले ही नहीं पाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि फॉलोअप कैसे लें, फॉलोअप होता क्या है। आज भी कुछ क्वेश्चन थे मेरे को कि फॉलोअप के अंदर समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। तो सी मैं उस मैटर में ना थोड़ा सा मैं क्लियर होकर आपको करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आप लोग ना जितने भी मैसेजेस कर रहे हैं सामने वाला पर्सन को, अगर सामने वाला पर्सन आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपके जो भी वैल्यू दे रहे हो, जो भी आप फ्री गिव अवे दे रहे हो उसको, जो भी आप मैसेजेस कर रहे हो, जो भी आप फोटोज भेज रहे हो, जो भी आप चीजों को दिखाना चाह रहे हो, वो पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है। बिकॉज बिजनेस के अंदर हमेशा पर्सन से पहले इंटरेस्ट होते हैं लोग, प्रोडक्ट से बाद में होते हैं। अब आप मैसेज कर रहे हो, कभी ट्राई करना, देख के अपने ब्रॉडकास्ट में जाके आप लोग ट्राई करना कि आपके जो मैसेजेस हैं वो कितने लोगों को डिलीवर्ड हो रहे हैं। ट्रस्ट मी 50% लोगों को डिलीवर्ड हो ही नहीं हो रहे होंगे। बिकॉज होगा क्या, आपने जो मैसेज का फॉर्मेट या ब्रॉडकास्ट जो बना रखा है, जो भी ब्रॉडकास्ट बना रखा है, वो सामने वालों ने क्या पता आपका नंबर सेव ही नहीं कर रखा है, या सेव किया होगा बाद में डिलीट कर दिया होगा। तो आप जितने भी मैसेज करते हो ना, एक बार टाइम निकालो और देखो कि 20 लोगों को भेजे हो, देखना 10 लोगों को डिलीवर ही नहीं होगा, क्योंकि उसने आपका नंबर सेव ही नहीं कर रखा है। और आप मैसेज कर रहे हो और आप उससे स्टार्ट कर रहे हो कि वो आपका सेल्स क्यों नहीं क्लोज हो रहा है, वो सेल्स आपका क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप मेक श्योर कि वो आपका नंबर सेव किया है कि नहीं किया है। नाउ आपका नंबर भी सेव कर रखा है और उसके बाद भी आप मैसेज कर रहे हो, फिर भी अटेंशन नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो
आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपकी चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर है भी तो कैसे पता चलेगा? देखो यार, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मार्केटिंग जो पार्ट है ना, बहुत 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 जबरदस्त पार्ट है सेल्स के अंदर का, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो लोग उससे सीख रहे हैं, डेफिनेटली वो आप में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो स्टोरी है, उस स्टोरी पे उस पर्सन में से कितने लोग उस स्टोरी को देख रहे हैं। डेली बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दो। देखना, 2-4 लोग होंगे ना डेली बेसिस पे आपकी स्टोरी को देख रहे हैं, इट मीन्स ही और सी इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। छेड़ो मत उसको, बिल्कुल नहीं छेड़ो। जस्ट बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप। अब फॉलो अप नहीं लेना है आपको। अगर वो आपके बार बार आपकी स्टोरी को देख रहा है, ट्रस्ट में यार, मेरे साथ ना 5-5 महीने पुराना फॉलोअप्स आके ना ज्वाइन कर रहे हैं आज के डेट में। 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना। आज एक पर्सन ज्वाइन हुआ है जो 5 महीना पुराना फॉलोअप्स था। इसके पहले भी 2-3 दिन पहले एक पर्सन ज्वाइन किया था जो 4 महीना पुराना फॉलोअप था। जबकि मैंने फॉलोअप लेना भी छोड़ दिया था, लेकिन हाँ, मैं ये पता था कि ये पर्सन मेरी स्टोरी को देखता है, ये मुझे पता था। ये मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो करता है, ये मुझे पता था कि मेरा फेसबुक को भी फॉलो करता है। तो मैं एक चीज क्लियर हो गया था, ये पर्सन मेरे में इंटरेस्ट रहता है। ये क्यों नहीं कर रहा है? या तो मैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करूं, जैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि हे बडी, मैं आई आस्क यू ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये आप यूज करो, यूजुअली यूज करो। हाय ब्रो, या हाउ आर यू। या फिर आप सीधा बोलो कि या हाय अभी, क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर। या फिर एक मिनट, जस्ट वेट। या आप सीधा पूछो, मैं आई आस्क यू ए क्वेश्चन। दिस इज आई थिंक बेस्ट होगा। मैं आई आस्क यू, सॉरी, आस्क यू ए क्वेश्चन। डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो यस बोलेगा। यस, नो बोल रहा है मतलब क्लियर इग्नोर है भाई, क्या फायदा है उसे। फिर आप समझ जाओ कि यार ही इज लिटरली इग्नोरिंग यू, है ना। ही इज लिटरली इग्नोरिंग यू। जितना दूर हो सकता है हो जाओ, और फिर भी फॉलो अप ले रहे हो, अब फ्रस्ट्रेट होगे और कुछ नहीं होगे। सो नो बोल रहा है तो इग्नोर देम। हाँ, सिंपल सी बात है, उसने आपकी टाइम बचा दिया। अगर किसी ने नो बोला ना, तो आपकी टाइम बचा दिया। आपको मतलब एक अच्छा फील होना चाहिए कि सही बात है यार, इस बंदे ने क्लियर कर दिया। बट ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मिलेगा। यस, देन पूछो, कैन यू प्लीज गिव, कैन यू प्लीज गिव 2 strong reason why are you delaying to start। आपने पर्सनली मैसेज किया इसको ना, पर्सनली मैसेज किया व्हाई आर यू डिलेइंग टू स्टार्ट, वो डेफिनेटली बोलेगा। जैसे मैंने अभी कुछ लोगों से मैंने ये खुद से क्रिएट किया और मैसेज किया, तो मुझे बहुत लोगों के बारे में पता चला कि क्यों नहीं करना चाहते। एक एग्जांपल भी दिया था मैंने। एक पर्सन ने बोला था कि यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, और कुछ फाइनेंशियल लाइक कुछ फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ब्रो, इसलिए मैं ना आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली अगर आपने उसको उसको उसके बारे में ये पता चल गया ना, इट मीन्स आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। नाउ जब भी वो बिजनेस करना होगा ना आपके साथ, डेफिनेटली करेगा, ट्रस्ट मी। सो इमोशनली कनेक्शन ये इसी को बोलते हैं। अब ये आप भेजोगे ना तो लोग बोलेंगे कि या ब्रो आई हैव ए डाउट, बट आई डोंट हैव एनी टाइम, या आई डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट राइट नाउ। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, अगर वो टाइम नहीं है तो उसको एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है। सी ब्रो,
देखो टाइम ना किसी के पास एडिशनली नहीं आने वाला है। आज अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप कि आपको कल टाइम मिलेगा। बिकॉज जब हम स्कूल्स में थे तो हमें लगता था कि हम इंटर कॉलेज में आ जाएंगे तो हमें टाइम मिलेगा। जब हम इंटरमीडिएट में आ गए थे तो हमें लगा था हम ग्रेजुएशन करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। जब हम सोच रहे थे कि यार ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई करना है, टाइम नहीं है, जब हम जॉब्स करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। जब हम जॉब्स करने लगे तो हमें लग रहा था कि यार कुछ दिन बाद ना मतलब टाइम मिलेगा, तब तक शादी हो गई, फिर तो टाइम मिल ही गया। आप लोग समझ सकते हो, शादी हो जाने के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर तो टाइम ही टाइम है, राइट। सो आप इस तरह से बोल सकते हो कि बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है। टाइम आपको अभी, आप अगर टाइम नहीं निकाल सकते हो तो ट्रस्ट मी, आने वाला टाइम में आप टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने बहुत पहले भी कुछ चीजें करने की सोची होगी बट टाइम आप नहीं निकाल पाए होंगे। ये टाइम का रिवॉर्ड करने का, या फिर आप उसको बोल सकते हैं फील फेल्ट, और एक फॉर्मूला होता है जो जनरली यूज करते हैं लोग, कि मैं भी मेरे लिए भी ये सेम सिचुएशन था, टाइम नहीं निकाल पाता था और मैं सोचता था लेकिन कर नहीं पाता था। लेकिन एक दिन मुझे लगा यार स्टार्ट तो करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास है और इसी 24 घंटे के अंदर कोई कुछ कर रहा है। और आज अगर मैं ये 24 घंटे के टाइम नहीं होने के बहाना में अगर ये टाइम भी निकाल दूं तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मेरी टाइम्स निकलती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पाया आने वाले टाइम में, है ना। या फिर कोई बोलता है कि मनी नहीं है, अब सीधा बोलो कि डू यू थिंक 4K इज ए बिग इन्वेस्टमेंट, इज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली बोलेगा। ये आप बोल सकते हैं डू यू थिंक, अगर उसको पता है कि पैसा नहीं है फॉलोअप में, डू यू थिंक 4K, डू यू थिंक 4K इज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट? वो बोलेगा यस, तो आप बोल सकते हो कि ओके ओके ओके। सो ब्रो, आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इसी 4000 को लोग इन्वेस्ट करके ना अपना करियर बना रहे हैं। इसी 4000 का इन्वेस्ट करके ना, और लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट्स कर रहे हैं, लोग इतनी मंथली अर्निंग कर रहे हैं। और रहा बात, अगर आपको कोई 2000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आप इन्वेस्ट करोगे क्या? वो बोलेगा कि हाँ 2000 में तो कर लूंगा। तो आप बोलो एक काम करो, देखो ब्रदर, आप ना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो ना, आप अपनी टाइम भी लगाओगे, आप अपनी एनर्जी भी लगाओगे। मैं एक चीज आपको ना पर्सनल पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, बिजनेस में हमेशा ना 1000-2000 ज्यादा लगा लेना, क्योंकि आप इसमें टाइम और सी बिजनेस करने जा रहे हो यार। बिजनेस में कभी भी मत सोचो 1000-2000 लग रहा है ना एक्स्ट्रा लगाओ, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत पैसा लग के आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, उसको आप करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज 4K लगाया, कल वहां पे कोई काम नहीं है। जैसे कि आप शू खरीदने जा रहे हो, जैसे कि आप कुछ लाइबिलिटीज पे खर्च करने जा रहे हो, तो वहां पे समझ सकते हो कि 2000 की जगह डे 1000 में भी काम चल जाएगा, चलता है वो। खाने पीने की सामान है, पहनने ओढ़ने की सामान है, लेकिन आप बिजनेस करने जा रहे हो यार। बिजनेस में सिंपल सी बात है, आप टाइम लगा रहे हो। अब ये बताओ, आप ये काम करने जा रहे हो तो परमानेंट काम करने जा रहे हो, और 1000-2000 के चक्कर में आज आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट में पैसा लगा दोगे तो कल रिग्रेट करोगे कि मैंने वो स्टार्ट क्यों नहीं किया। आप एग्जांपल दे सकते हो कि कुछ लोग कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर मैंने 1000 रुपया ज्यादा यहाँ पे लगा दिया होता तो मेरे को पैसिव इनकम मिल जाता। इस तरह से आप लोगों को बता सकते हो कि इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हो। तो आप उसको ड्रैग करके कहाँ ला रहे हो? जब 2000 इन्वेस्ट कर सकता है तो 4000 भी कर सकता है, ठीक है। सो ये सारे रीजन दे सकता है वो। या फिर वो बोल सकता है कि यार मुझे ना बिलीव नहीं है सिस्टम में यार, मुझे ना मतलब ये थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि ये सब चीजें हो पाएगा, कर पाऊंगा। सीधी सी बात बोलो कि देखो, ऑडियो भेजा करो, ऑडियो भेजो। ऑडियो के अंदर मैं बोलूंगा ऑडियो इज द बेस्ट, लाइक बेस्ट वर्जन आज की डेट में। आप लोगों से क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए ऑडियो, जितना अच्छा ऑडियो प्रिपेयर करके भेज सकते हो उतना बढ़िया। सो उस अगर फेथ की इशू आ रहे हैं ना तो आप उसको लोगों की अर्निंग सोर्स भेजो। बिकॉज सी क्रेडिट जो होता है ना, जो 5000, 10,000, 20,000, 25,000 आ रहे हैं ना, वो ज्यादा बिलीव दे सकता है आपके स्क्रीन डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड को लोग ना सोचते हैं कि वर्चुअल है, ये तो ऐसा ही है। बट आप जब क्रेडिट दिखाओगे ना, हर वीक का जो क्रेडिट जाता है ना, थर्सडे की क्रेडिट आती है ना ग्रुप में, यूज इट।
और मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग जो है ना डालते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं डालते हैं। यार जितना डालोगे एक दूसरे की सपोर्ट कर पाओगे। आप अपनी ग्रुप्स में अपना फोटो डाल रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये 4 लोग आपकी पोस्ट लगाएंगे, आपकी ब्रांडिंग भी होगी और अल्टीमेटली एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपनी अर्निंग्स अगर शेयर कर रहे हो, चाहे वो 3,000 हो चाहे 420-25 ही क्यों ना हो, लोगों को दिखेगा कि देखो यार ये ना वीक के अंदर आप 1 वीक भेजा, 2 वीक भेजा, ये रेगुलर आप पेमेंट भेजने के बाद ना एक ही साथ में 10 मत भेजो, 2 भेजो। बोलो कि ये मेरे साथ 2% ज्वाइन हुए थे और देखो इनकी अर्निंग ये अभी ना हमारे साथ काम कर रहे हैं कि ये वीकली आई है 20,000। मैसेज कर दो, एक भेजा फोटो, ये मेरे साथ ना, ये हमारे कम्युनिटी के अंदर है, इन्होंने ना 1 महीने के अंदर ना 2 लाख, 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए अर्न कर लिया। ऑडियो भेजो, वो देखेगा, वो अटेंशन देगा। अगर एक ही बार उठा के सारे फोटो भेज दोगे ना, एक भी डाउनलोड नहीं करेगा, एक भी डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हो। स्मॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ 15 से 20 सेकंड का, सिंपल बनाओ, ऑडियो लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भेजो, जितना सिंपल भेज सकते हो भेजो उस टाइम में, है ना। और उससे क्या होगा कि दिखेगा यार कि अर्निंग आ रही है, लोग कर रहे हैं, तो ट्रस्ट के लिए देखो ये सब कर रहे हैं। प्लस आप सबसे बेस्ट ये है, अपनी कम्युनिटी की फोटो, जो लीड्स आर अचीवर्स जो फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर देखो 5,000 लोग ऐड है, उनकी फोटो क्लिक करके भेजो। लीड्स आर टेलीग्राम का फोटो क्लिक करके भेजो। यार लीड्स आर के ऊपर जो रजिस्टर्ड एफिलिएट है 8,000 9,000, उनकी फोटो भेजो। तो ये छोटी छोटी चीजों पे जब तक आप काम नहीं करोगे ना, शायद आपके लिए ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं जो जिसपे काम करना है। चार्ट बना लो कि ये काम करना है, डेली बेसिस पे करोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ओके। सो हम बात कर रहे थे फॉलोअप के ऊपर, है ना। सो ये फॉलोअप की चीजें थी जिसको मैंने बताया। सो फॉलोअप के अंदर हमेशा याद रखना कि आप जितना ज्यादा लंबा फॉलोअप में हो ना, उतने आपके पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि सामने वाला के साथ एक डीपली रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, है ना। तो जितना टाइम मिल रहा है उतना अच्छा से अंडरस्टैंड कर पाओगे, उतने अच्छे से। तो हमेशा फॉलोअप में जो भी आपके क्लाइंट्स है ना, चाहे कितना भी वो बुरा क्यों ना हो, कितना भी आपको फ्रस्ट्रेशन आ क्यों ना रहो, लेकिन हमेशा देखो क्लाइंट जो होता है ना वो अपनी जगह पे ठीक ही होता है। अगर वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है उसकी भी कुछ रीजन होंगे। हमें कभी भी ना गलत एक्शंस नहीं लेना है, वो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है जस्ट ट्रीट लाइक किसी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले लाइक एक मेरी वाइफ का शूट होता है, मेकअप है, मेकअप आर्टिस्ट का काम है। तो स्टूडियो में हमें जाना था, कुछ मॉडल्स के साथ शूट था। तो हम चांदनी चौक मार्केट गए थे, ठीक है, चांदनी चौक मार्केट में जाके कुछ साड़ी वगैरह खरीदने गए थे। तो ट्रस्ट में होता क्या है ना कि हम जब साड़ी की दुकान में जाते हैं ना, तो साड़ी साड़ी की दुकान में जब हम परचेज करने जाते हैं ना, तो साड़ी वाला पर्सन मतलब हमें मुझे देख के बहुत वो हो रहा था, मतलब यार एक साड़ी देखने आए हैं या 2 साड़ी देखने आए हैं, कुछ डिफरेंट तरीके की साड़ी लेनी थी, हमें पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि वो मॉडल्स का कुछ ऐसा ही वो क्लोथ वो था, हमने जो डिजाइन सेट कर रखा था। तो देख रहा था कि यार एक साड़ी, 2 साड़ी, 20 50 साड़ियाँ दिखा रहे थे भाई। और फिर बाद में मतलब ये था मेरी मैडम का कि यार ये पसंद नहीं है। बहुत बुरा लग रहा था, ट्रस्ट में उठ के जाना। मैंने बोला ले लो यार जो भी है। फिर दूसरे दुकान में, तो देखो यार साड़ी वाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाए तो रोज कस्टमर से लड़ाई होगी, रोज कस्टमर से लड़ाई होगी, ट्रस्ट में। तो कस्टमर वो भी देखो यार बिजनेस करके बैठे हुए हैं, वो इतना पैसेंस रखते हैं कि लोग आ रहे हैं, वो चीजों को दिखाते हैं, अच्छे से अच्छे चीजों को दिखाते हैं। बट हमारे अंदर क्या आ जाता है ना, हमें दिखाने की जगह हमें लगता है कि यार क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, यार करता है तो करता है, नहीं तो भाड़ में जाए, है ना। या फिर हमें हमारी एक्शन एकदम चेंज हो जाती है। तो रिलेशन बिल्ड करना सीखो, बिकॉज रिलेशन को इग्नोर मत करो, रिलेशनशिप को इग्नोर मत करो। हमेशा लोग अच्छे लोगों से ही ज्वाइन करते हैं। और जितना आप अच्छा बनोगे उतना चांसेस है, आप जितना जेंटल बनोगे, जितना जेन्युइनली, शो ऑफ के लिए नहीं कि आप दिखा रहे हो, जेन्युइनली जेंटल बनो, आप अच्छे बनो। अच्छे इन द सेंस क्या होता है कि यार मैं इस सामने वाला पर्सन से ना किसी स्वार्थ के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस एंगल से आप बात करो।
एक एग्जांपल और आप लोगों को देता हूँ, कभी भी क्लाइंट के साथ इस लेवल पे कनेक्ट हो ना कि ही और सी इज योर क्लाइंट बिजनेस पार्टनर। जब हमारे बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं, जैसे आप सब हमसे कितना कंपेटेबल हो, कितना मैसेज करते हो, मजे करते हैं हम लोग, है ना, सब चीज करते हैं, और कभी फील नहीं होता है कि मतलब जब हम लोग जब हम साथ में नहीं थे और हम जब फॉलोअप लेते थे, तो शायद वो रिलेशनशिप, वो स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं था हमारे बीच में। लेकिन आज देखो कितनी अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरीके से आप ना, इस तरीके से आप वो बॉन्डिंग बिल्ड कर सकते हो। और जितना अच्छा आप फील करो कि वो पर्सन ऑलरेडी सिस्टम में है, उस लेवल पे जाके जब बात करोगे ना, तो आपको बात करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट लेवल का होगा, और वो पर्सन आपको पसंद करना स्टार्ट कर देगा। ट्राई टू प्रोवाइड सम फ्री वैल्यूज। जब भी आपको कुछ मौका मिल रहा है ना, तो आप, यार इतने सारे मतलब अभी भी ना लोग बोलते हैं ना कि क्या करो नहीं करो यार। मैं उस दिन भी बोल रहा था, और थैंक्स टू आवर कम्युनिटी की 2-4 लाख का कोर्स तो ग्रुप में पड़ा हुआ है। कभी कोई देखता भी नहीं है यार, 2-4 लाख का कोर्स ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है। वही कोर्स बेच के ना लोग ना 500-1000 रुपए में बेच के ना पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। हमारे ग्रुप के अंदर कौन सी कोर्स नहीं है भाई, सारे कोर्स मिलेंगे। राहुल भटनागर, पुष्कर राज ठाकुर, ग्रैंड कार्डोन, अभी आर्या, गौरव मदान, मतलब गैरी, और ये सारे क्या बोलते हैं, टाई लोपेज, सबके कोर्स पड़े हुए हैं। रेयरली टू रेयरली किसी पर्सन का नहीं होगा, सारे फेमस कोर्स पड़े हुए हैं। वो कोर्स का यूटिलाइज डिफरेंट एंगल से कर सकते हो। वो कोर्स आपको देना नहीं है किसी को फ्री में फॉलोअप में, बट उसमें कुछ पीडीएफ ई बुक्स है ना, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो कि यार ये बुक्स बहुत अच्छा है। जैसे इंस्टाग्राम का मैंने भेजा था, आप बोल सकते हो कि यार इनसे इंस्टाग्राम हम लोगों ने काफी अच्छा डेवलप किया, आप एक बार देख लीजिए, है ना, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहो, और कुछ कुछ ऐसी चीजें भी प्रोवाइड करो जो सामने वालों को एग्जैक्टली ये लगे कि यार ये मुझे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आस्क मल्टीपल टाइम फॉर सेल्स वेबिनार। जब भी मौका मिले आपको वेबिनार्स में बिठाने का, सेम वेबिनार में बार बार मत बिठाओ। जब भी आपको मौका मिल रहा है कि कुछ डिफरेंट वेबिनार है, इंग्लिश है, दूसरी बार हिंदी में बिठा दो, है ना। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि फॉलोअप के अंदर क्या है ना, कि हमेशा उस पर्सन को जाके ना अपनी स्टोरी में चेक करो कि आपको वॉच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी स्टोरी देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो डू वन थिंग, आप उसकी स्टोरी को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये देखो। क्योंकि अगर आपका नंबर सेव नहीं है ना, तो आप उसकी स्टोरी को देख नहीं पाओगे। इट मीन्स ही और सी इज नॉट सेव योर नंबर। आप उससे फिर कुछ ऐसा कनेक्ट करो कि आपका नंबर सेव कर ले। आप उससे फिर बिजनेस की बात मत करो, आप उससे हाय हेलो हाउ आर यू, या फिर आप उसके बारे में जानना जानना स्टार्ट कर दो कि आप क्या करते हो। ठीक है, और जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, अगेन अगर आप उसकी स्टोरी देख पा रहे हो और वो आपकी स्टोरी को चेकआउट नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है कि उसके स्टोरी पे जाके आप रिएक्ट करो, उसकी स्टोरी चेक करो, और इसके स्टोरी पे कुछ इमोजीज डालो, उसकी स्टोरी को अप्रिशिएट करो, है ना। नाउ वो आपको धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो आप फॉलोअप दोगे ना, जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे ना, तो वो भी आपके स्टोरी को, आपके क्वेश्चन को, आपके जो भी आप फॉलोअप के अंदर जो टेस्टिमोनियल्स भेज रहे हो, जो भी आप फॉलोअप के अंदर जो कंटेंट भेज रहे हो, उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। ना कुछ ये हैक्स है कि हम कुछ ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट, ओके। हाँ चिंतामणि, आवाज आ रही है आप? हाँ सर, क्लियर है सर आवाज। ओके, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर, बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। ये एक ये फॉलो हैक्स है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं ये सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ये जितने भी स्क्रिप्ट्स वगैरह है ना, ये सब चीज प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि ये हैक्स है पहला, कि आप सामने वाला से बात कर रहे हो, बोल रहा है कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है, बट वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे करना है। तो आप वहां पे लिख सकते हो, डोंट बी लेट कमर्स, मोर एंड मोर डिले यू लूज पोटेंशियल कस्टमर फ्रॉम मार्केट। सी, टेक एक्शन, दैट इज द ओनली वे टू ग्रो इन ऑनलाइन बिजनेस। इसके अलावा ये बोल सकते हो, देवर भी लाइक ये भी है। फिर आप ये बोल सकते हो कि अल्टीमेटली आई नो that today or tomorrow you will surely start promoting leads are, so why don't you be late commerce, okay। अब जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे। एंड मैं श्योर कर रहा हूँ कि आप इसको स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना।
या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, किसी को वीडियोस भेज रहे हो ना, तो फॉलो अप के अंदर अगर कुछ भेज रहे हो तो आप बोलोगे आई एम 100% श्योर दैट इफ यू वुड हैव गिवन 15 minutes to watch this plan, you would have grabbed this opportunity because I am so sure. ओके, सो ये चीज आप भेज सकते हो सामने वाला को फॉलो अप में। इसके अलावा आप कभी कभी ये भी भेज सकते हो, लाइक एवरीथिंग इज अ रिस्क, नॉट डूइंग रिस्क इज अ रिस्क, इट्स अप टू यू। आप इसको चाहो तो कैनवा के अंदर भी बना के शेयर कर सकते हो अपना पिक्चर्स लगा के। इससे क्या होगा कि कुछ चीजें कभी ना कभी किसी ना किसी को हिट कर जाता है। या फिर डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। आप जिस राइट टाइम का वेट कर रहे हो, राइट टाइम कभी नहीं होता है। जस्ट स्टार्ट, ओके, टेक एक्शन। अगर आप, मैंने आज भी एक क्लाइंट से बात हो रहा था, मैंने ये बात बोला कि देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनको बोला मैंने ये बात कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ग्रो करना है ना, तो आप सोचो मत, ज्यादा रिसर्च मत करो। ये वही वाली बात हो जाएगी कि नदी के पास बैठ के सोचना कि नदी पार कैसे करना है। नदी पार करना है तो नदी में तो उतरना पड़ेगा, है ना। तो आप नदी के पास बैठ के सोचोगे नदी पार होना, तो नहीं हो पाओगे। आप बिना एक्शन लिए आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। एंड डू यू थिंक कि 2-4 हज़ार रुपया लगा के अगर आपको कुछ चीजें पता चल रहा है, तो आई डोंट थिंक इससे बेस्ट कुछ होगा। क्योंकि अल्टीमेटली 1,000-2,000 रुपया आप कहीं पे जाते हो ना, तो होटल्स बुक करते हो ना, तो 1,000-2,000-4,000 रुपया वहां पे खर्च हो जाते हैं। आप कहीं ट्रैवल करते हो ना, तो 2-4-10 हज़ार रुपया खर्च हो जाते हैं। बट वो पैसा कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसा लाके देगा नहीं। अभी फोन खराब हो जाएगा ना, अभी फोन खराब हो जाएगा ना, नया फोन ही आएगा। सिंपल सी बात है। कौन फोन बनवाता है यार आज के डेट में, खास करके जो फोन 2 साल पुराना हो चुका है। 10,000 कहाँ से आएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आएगा। उसको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से आएगा। वो अरेंज कर लेगा 10,000 15,000। अगर फोन खराब हो गया, फोन टूट गया, फोन गायब हो गया, तो फोन खरीदेगा, फोन के बिना रह नहीं सकता। तो सोचो वो उसके लिए कितनी अर्जेंट हो जाती है और पैसा कहाँ से आ जाता है। सो सिंपल सी बात है, सामने वालों को आप ये बोल सकते हो कि देखो यार, अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, आप अपना टाइम इतना दिन सर्च कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप मार्केट में आओगे नहीं। पर देखो ये जो प्लेटफॉर्म हम काम कर रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म अभी सबसे इजी मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं मार्केट में। आप बहुत कुछ रिसर्च कर लेना, आपको ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे मेंटोरशिप मिले, जहाँ पे एक सपोर्ट मिले, जहाँ पे कंपनी सेल्स करने के लिए रेडी है, आपके लिए सेल्स वेबिनार देने के लिए रेडी है। इस तरह से आप बातें कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई फॉलोअप की पार्ट। ओके, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात हम करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट जनरली क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं। कि सबसे पहले ही जब सामने वाला पर्सन पूछता है ना, डू आई नीड टू इन्वेस्ट, हमारा मैसेज ही नहीं जाता है उसके पास, या फिर हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। देखो, डू आई नीड टू इन्वेस्ट अगर कोई पर्सन बोल रहा है ना, तो मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी किया है, ये आप लोग यूज कर देना। डू आई नीड टू इन्वेस्ट, डू आई नीड टू इन्वेस्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस ना। तो आप बोल सकते हो कि see bro, our training and mentorship is absolutely free, but there is no business in the world which can you do free of cost. See, every business requires some investment. Good thing is that affiliate marketing requires very minimum investment, and it will recover within 3 to 4 working days. Just you need to follow my strategy. जरूरी नहीं है कि 3-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये भी तो है कि लोग 24 घंटे के अंदर भी सेल्स कर रहे हैं। सो ये फैक्ट पे बात कर रहे हो, कोई अनप्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली किसी के पास अच्छा खासा कम्युनिटी है, वो 24 घंटे के अंदर कम्युनिटी है तो वो सेल्स कर देगा। बट कोई न्यू भी है, तो न्यू भी को यार टाइम लगता है। इवन आयात सर बार बार बोलते हैं कि मेरे को 3-4 महीने लग गए थे फर्स्ट सेल्स में। बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्स्ट सेल्स होने में बहुत टाइम लग जाते हैं, 3-3 महीने, 2-2 महीने। बट उसको मतलब उसका ये नहीं हुआ कि 3 महीना लग गया तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कोई पहला सेल्स अपने दम पे, जिसकी कोई कम्युनिटी नहीं है, वो 2 महीना 1 महीना पे भी कर रहा है ना, तो इस बिजनेस के लायक है, वो इस बिजनेस में ग्रो करने का पूरा मतलब डिजर्व करता है, इज ए डिजर्व कैंडिडेट। अगेन बोलते हैं कि कुछ लोग कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी।
बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सीधा बोलो कि द वर्ड इन्वेस्टमेंट मेक्स पीपल गेट स्कैर्ड, जो रेयरली में मतलब कितनी बार मैंने शेयर किया हुआ है। हेलो और मैं ये, सर, हाँ वॉइस ब्रेक हेलो, हो रही है। ओके अभी भी ब्रेक हो रही है। अब ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन इज, ओके 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 फाइन फाइन फाइन। सो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो बता दो, या फिर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आप उसको ये सीधा ये वाला स्क्रिप्ट भेज सकते हो जो मैंने बनाया हुआ है, और मैं जनरली यही यूज करता हूँ। कुछ पैटर्न, कुछ चीजें जो है ना, आप लोग ना रख लो स्क्रिप्टेड, रेडी योर स्क्रिप्ट, रेडी योर ड्राफ्ट। आप अपने ड्राफ्ट को रेडी रखो, एक व्हाट्सएप बना लो, और उस व्हाट्सएप के अंदर खुद का कंटेंट रखो, या एक नोट्स में सब चीज रखो, ड्राफ्ट रखो कि कब सामने वाला को क्या भेजना है। ड्राफ्ट रेडी रखोगे ना, आपका 90% काम कम हो जाएगा, 90% कंफ्यूजन कम हो जाएगा। क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं चैट करते वक्त कि एग्जैक्टली सामने वाला को भेजो क्या, जब ये क्वेश्चन आ रहा है। सो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला selling the words investment makes people get scared. I don't know why people are scared to invest. If it's expenditure, people don't get too scared to spend for new mobiles, shopping, movies, restaurant, travel, parties, birthday. सही बात है, लोगों को वहां पे इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगता है, लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो वो लोग डरते हैं। ना बात आती है कि ठीक है, हमने सामने वाला का ऑब्जेक्शंस को भी सेटल किया, कुछ और ऑब्जेक्शन है जिसका मैं स्क्रिप्ट आप लोगों को भेज दूंगा, और कल के सेशन में हम लोग जैसे कि बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि वेबिनार स्ट्रैटेजी, फास्ट सेल्स स्ट्रैटेजी एंड आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में कल बात करेंगे। ओके, ना क्लोजिंग की बात करते हैं हम, क्लोजिंग क्रिएटिंग अर्जेंसी। ओके, सो सामने वाला अगर रेडी है ना, तो उसको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना होता है। देखो लोग ना हमेशा कोई भी काम ना तभी ज्वाइन करते हैं ना जब उनको ना उस चीज का खोने का डर रहता है। हमेशा लूज फियर दिखाओ कि आप आज ये खोने जा रहे हो, कल आप ये खोने जा रहे हो, क्योंकि पाना तो मत दिखाओ, पाना तो हर कोई दिखाता है। जैसे कि आपने आज बोला कि सी आज अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग सेशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर वो सारी चीजें बताई जाएगी जो पिछले 2 महीने में जिन लोगों ने सीखा, वो सारी चीजें 2 दिन की ट्रेनिंग में मिलेगी। अब वो कैसे देना है फर्दर, मैं ये भी प्लान किया था कि अभी हमारा सेशन चल रहा है, ये सेशन फर्स्ट ट्रेनिंग था हमारा बाउंस बैक का, लेकिन सेशन सेकंड जो बाउंस बैक हम करेंगे ना सीरीज, उस सेशन को इस लेवल पे रिकॉर्ड करेंगे ना कि वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम अपने उस पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। एंटायर टीम को बोल रहा हूँ मैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, लीड सर देखो हर कोई कर रहा है, लीड सर का प्रोडक्ट हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन आप डिफरेंट क्या सर्व कर रहे हो, आप डिफरेंट क्या सिखा रहे हो। अगर इस आई डोंट थिंक इतना अच्छा सेशंस मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, बिकॉज सब कुछ हमारे लिए भी इनिशियल लेवल है, लेकिन अगर एक बेस्ट लेवल पे अगर इसको रिकॉर्डिंग किया और इसको एक लैंडिंग पेज बना के अगर इसमें हमने फ्री में देना स्टार्ट किया, तो हमारी सेल्स डेफिनेटली, डू यू फील, जस्ट आई एम आस्किंग कि मैसेज ऑफ ऑन है, तो आप लोगों को लगता है कि इस तरह से अगर हम करेंगे, अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। अगर हम जो लीड सर के अंदर जो मिल रहा है, वो बहुत लोगों को चीजें समझ में कई बार नहीं आती है, या फिर चलो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर हम लोग खुद से ये वैल्यू बना के एक लैंडिंग पेज बना के उसमें अपलोड करके हम अपने टीम को बस वो एक्सेस दें। अब यार एक बात बताओ, अगर कैनवा, कैनवा में सच बताऊं तो बहुत बेसिक्स लेवल पे बताया मैंने, बहुत एडवांस लेवल सीख लिया अभी कुछ दिन में ना, मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि बेसिक्स बताना बेटर होगा। लेकिन अगर एडवांस लेवल पे हम कैनवा एडिटिंग कर रहे हैं, और वो चीजें अगर हम अपना खुद का रिकॉर्डिंग सेशन बना के हम एक पर्सन को बोल रहे हैं कि भाई तुम ज्वाइन करोगे ना, तो ये चीजें फ्री में मिलेगा, और ये चीजें आपको बहुत कुछ मिलने वाली है, तो डेफिनेटली आई थिंक हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई जस्ट वांट रिवर्ट फ्रॉम एवरीवन, अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हो, आप लोगों को लग रहा है, तो कैन यू प्लीज टाइप यस,
तो हम लोग इसकी भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ग्रेट। सो मैं यही बोलना चाह रहा था कि अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा, इस सेशन को हम, ठीक है प्रेजेंटेशन बनाया, सब कुछ किया, एफर्ट लगाया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में ट्रस्ट में हमारा रिकॉर्डिंग सेशन इस तरह से होगा ना कि इस रिकॉर्डिंग सेशन को देते वक्त ना प्राउड फील करोगे कि हम क्या दे रहे हैं इसको। इस बंदे को 4000 में पता नहीं क्या दे दिया। आपको लगेगा कि आपका जो पैसा ले रहे हो ना कम ले रहे हो, लेकिन हमें पैसा इतना ही लेना है। हाँ, ये चीज का मैं आप लोगों को कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट सेशन होगा हम लोग करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नो, जो क्लोजिंग की बात आती है ना, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर आप आज ज्वाइन करोगे ना, तो मैं कुछ अपना पर्सनल जो भी हैक्स हमने सीखा हुआ है ना पिछले 2 महीने में, वो सारी चीजें आपको आज दे दूंगा मैं। या फिर कल से सेशन स्टार्ट हो रही है, कल से हमारा 3 डेज 4 डेज की सेशन स्टार्ट हो रही है। अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको ये ट्रेनिंग सेशंस का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे ये इस लेवल की ट्रेनिंग है कि कोई पर्सन ने 2 महीने पहले भी स्टार्ट किया है ना, और अगर आज भी स्टार्ट किया है, तो 2 महीने पहले वाला जो सीखेगा वही आप भी सीख पाओगे, बेसिक्स टू स्टैंडर्ड, है ना। तो आपको क्या होगा कि तुरंत आपको सेल्स मिलेगा। इफ यू ज्वाइन टुडे, आई विल शेयर 3 डेज सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन, या फिर आई विल गिव यू हमारे पास इतने सारे कोर्स है भाई, दिया करो यार लोगों को। तभी तो जब आपको लगे, वैल्यू बना के दो, याद रखो, ऐसे ही दे दोगे ना। अब कैसे वैल्यू बनाना है आपको बता देता हूँ। जो कोर्सेस आप लोगों के पास पड़ा हुआ है फ्री का, अगर आप इसी तरह देने की कोशिश करोगे ना, तो शायद आपको वो क्लोजिंग भी नहीं मिलेगा और आपके कोर्स की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। पहली चीज, जो कोर्स आप लोगों के पास है ना, उसका मिसयूज मत करो। उस कोर्स को किसी को भी फ्री में मत दो। उस कोर्स को 200 में भी मत दो, किसी को मत दो। उस कोर्स की वैल्यू इस तरह से रखो कि वो कोर्स इतनी कॉस्टली कोर्स है। सबसे पहले जो भी कोर्स है ना, उन सब का ना गूगल के ऊपर जाके ना उनकी फोटो, जैसे कि लेट मी शेयर, वेट, आपको वैल्यूज बनाना है ना उस कोर्स का, तो इस तरह से करो। चिंतामणि, स्क्रीन आ रही है क्लियर ना? हाँ सर, आ रही है। अगर कोई पर्सन ग्रैंड कार्डन को जानता होगा, तो आप उसको इस तरह से फोटो क्लिक करके ना आप बोलो कि ये कोर्स हमारे आपको फ्री में मैं दे दूंगा, मैंने परचेज किया था। कभी भी मत बोलो कि मैंने ड्राइव में ये परचेज किया था मैंने, ये आपको मैं फ्री में दे दूंगा, इतना वर्थ कोर्स है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ग्रैंड कार्डन के बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अगर मैं, आई थिंक ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि टीम को सपोर्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए एक्चुअली, कोई भी कोर्स बेच रहा है अपना। बट आई थिंक हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना चाहिए। एनीवे, मैं नहीं दिखाना चाहता। यू आर लाइक एनफ मेच्योर। आप लोग बहुत, इंडिया के अंदर भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। उनकी कोर्स का भी फोटो इस तरह से क्लिक करके पिक्चर्स रखो, और साथ में आप वीडियोस के जितने भी कंटेंट है ना, उस वीडियोस का भी फोटो खींच लो। उसको जेन्युइनली लगने लगे कि आपके पास सच में कोर्स है, आप दे दोगे उसको, है ना। फोटो आप रख लोगे, फोटोज रख लोगे ना, और उसके स्क्रीनशॉट, वीडियोस का 2-3 स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो वो जब शेयर करोगे ना, तो उसको लगेगा अरे यार, ये तो फ्री में दे रहा है। ओके, सो इस तरह से आप कोर्स शेयर करके चीजों को कर सकते हो। ओके, सो हमेशा देखो, क्लोजिंग जो होता है ना कुछ आप अर्जेंसी कुछ ऐसा क्रिएट करो ना कि सामने वाला अगर आज ये स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये मिल जाएगा। अगर आज तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें ये दे दूंगा। या फिर अगर आज तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो कुछ ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले मंथ ही स्टार्ट होगा, तो उसको लगेगा यार अगले मंथ। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि
कुछ मेरी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ हमारे इंटरनल टीम की ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग सेशन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर आप आज नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम अपनी क्लोजिंग डील्स वो क्लोज कर सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अभी मार्केट की हाईली डिमांड प्रोडक्ट है, इसके सेल्स डे बाय डे बढ़ रहा है। जो आज टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग पैसे ज्यादा कमाएंगे, और जो जितना लेट से करेंगे ना उनको उतना थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। सी आपके पास या तो आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो वाई वाई आर यू डिलेइंग? आप स्टार्ट करो, और कुछ कुछ आप स्क्रीनशॉट भेजा करो ग्रुप्स का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा करो ग्रुप का, है ना, कि ये और ऑडियो भेजा करो, हर फोटो हर वीडियोस के साथ ऑडियो भेजो कि आप देखो यार ये ग्रुप्स के अंदर अचीवमेंट है, ये हमारी टीम के अंदर है। मतलब ये सारी चीजें बताई जाती है, कैनवा टूल्स बताया जाता है, ये सब चीजों को भी दिखाया करो। एक अच्छे कैनवा जो बना रहा है उसकी पिक्चर्स को भी देखा करो, कि भेजा करो कि ये 4 डे ट्रेनिंग सेशन का भी स्क्रीनशॉट रख लो आप, कि ये हमारा 4 डे ट्रेनिंग सेशन है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले टाइम में तो इसको करना ही है, इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। ओके।